नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2023-24 में पूछे जाने वाली हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। प्यारे साथियों, मैं आपको हिंदी के वही प्रश्न करा रहा हूँ जो पिछली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले समय में ये सारे प्रश्न यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2023-24 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो प्यारे साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को पूरा कीजिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न हैं जो सही किए हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना जो आपके साथ यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2023-24 की तैयारी कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि इस बार हम और हमारा दोस्त सिलेक्शन ले ले। तो आप लोग लगातार प्रैक्टिस सेट करते रहो, आपका सिलेक्शन 100% हो जाए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से ही अभ्यर्थी को पता चल पाता है कि उसकी तैयारी कैसे चल रही है अभी और उसे कितनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। बिना मेहनत करे आप किसी भी एग्ज़ाम को नहीं निकाल सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते शुरू करते हैं आज का अपना ये हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि कौन सही सुमेलित है। तो बताइएगा इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलित है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, तो आप पता लगा सकते हैं। यानी एक शब्द विलोम है तो अनुरुक्ति का क्या होता है, विरक्ति होता है। यानी तो पहला ही वाला सही सुमेलित है, तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 52 है आपके सामने कि निम्न में कौन एक शब्द अलंकार नहीं है। तो बताइएगा इनमें से कौन सा नहीं, यानी वो है वो अर्थालंकार हो जाएगा। तो उपमा, क्या उपमा ये एक अर्थालंकार होता है। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 53 है आपके सामने कि निम्न में कौन अर्थालंकार नहीं है। यानी 3 होंगे जो अर्थालंकार होंगे जबकि एक होगा वो शब्दालंकार हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, तो वक्रोक्ति। कौन सा, वक्रोक्ति ये शब्दालंकार है। तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 है आपके सामने कि निम्न में से कौन एक भिन्न है। तो बताएगा इनमें से कौन एक भिन्न यानी अलग है। तो कौन सा अलग है, तो दृष्टांत ये अलग, बाकी जो तीनों हैं वो अलंकार हैं और ये भी अलंकार है। अब आपको बताना है कि किसके अंतर्गत आते हैं, कमेंट बॉक्स में जवाब देना। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 55 है आपके सामने कि निम्न में कौन मात्रक छंद का उदाहरण है। तो इनमें से कौन सा है मात्रक छंद का उदाहरण। तो बरबय, कौन सा, बरबय ये मात्रक छंद का उदाहरण है। यानी 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 56 है आपके सामने कि निम्न में कौन सा वर्णक छंद है। तो बताइएगा इनमें कौन सा है जो वर्णक छंद है। 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मंदाक्रांता। क्या, मंदाक्रांता ये एक वर्णक छंद है। 56 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57 है आपके सामने कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है। तो कौन सा होता है शांत रस का स्थायी भाव, ये आपको बताना है। तो शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। क्या होता है, निर्वेद होता है। तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57 है और 58 है आपके सामने कि अनुराग किस रस का स्थायी भाव है। तो कौन से रस का स्थायी भाव है, अनुराग। तो अनुराग है ये वात्सल रस का स्थायी भाव। किसका है, वात्सल रस का। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 59 है आपके सामने कि शंकर का सही संधि विच्छेद किया है। तो कौन सा हो जाएगा शंकर का सही संधि विच्छेद। तो सम प्लस कर बराबर शंकर, यानी 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 60 है आपके सामने कि व्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या है। तो कौन सा हो जाएगा
व्यर्थ का सही संधि विच्छेद। तो व्यर्थ का सही संधि विच्छेद होता है बी प्लस अर्थ बराबर व्यर्थ, यानी 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 61 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण के अर्थ में प्रयुक्त हुई है, यह वाक्य है। तो कौन से वाक्य में क्रिया भक्षण के अर्थ में प्रयुक्त हुई है बताइएगा। 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वह आम खाता है, क्या वह आम खाता है, इसमें क्रिया भक्षण के अर्थ में प्रयुक्त हुई है। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 62 है आपके सामने कि तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा। तो तू डाल डाल मैं पात पात, इसका जो अर्थ होता है वो होता है चालाकी का जवाब चालाकी से देना। क्या चालाकी का जवाब चालाकी से देना। 62 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। प्रश्न 63 है आपके सामने कि अकाल पीड़ित में समास है। तो कौन सा समास है अकाल पीड़ित में। तो इसमें होगा तत्पुरुष समास। कौन सा तत्पुरुष समास। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर। प्रश्न 64 है आपके सामने कि अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो कौन सा हो जाएगा अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद। तो इसका शुद्ध संधि विच्छेद होता है अनु प्लस एषण। क्या अनु प्लस एषण बराबर अन्वेषण। तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। प्रश्न 65 है आपके सामने कि निम्नलिखित शब्दों में योग ऋण शब्द कौन सा है। तो कौन सा है योग ऋण शब्द, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चक्रपाणी। क्या चक्रपाणी ये एक योग ऋण शब्द है। तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न 66 है आपके सामने कि गोधूम का तद्भव है। तो कौन सा हो जाएगा गोधूम का तद्भव। तो ये होता है गेहूँ। क्या गेहूँ होता है। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न 67 है आपके सामने कि तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद है। तो कौन सा उपसर्ग है और ये आपको बताना है। तो तल्लीन का जो सही संधि विच्छेद होता है वो होता है तत् प्लस लीन। क्या होता है तत् प्लस लीन। तो इसका सही उपसर्ग विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। प्रश्न 68 है आपके सामने कि शिव का कौन सा अर्थ नहीं है। तो इनमें से एक नहीं होगा शिव का अर्थ, वो आपको बताना। तो प्रश्न संख्या 68 का राइट आंसर हो जाएगा। तो चक्रपाणी ये नहीं है। तो ये तो आप जानते हैं कि ये विष्णु का है। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 69 है आपके सामने कि कारक के भेद हैं। तो कितने भेद होते हैं कारक के, ये आपको बताना है। तो कारक के भेद होते हैं 8। कितने होते हैं 8 होते हैं। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 70 है आपके सामने कि केशव कहीं न जाए का कहिए पंक्ति के रचनाकार हैं। तो कौन है इसके रचनाकार। तो केशव कहीं न जाए का कहिए इस पंक्ति के जो रचनाकार हैं वो हैं तुलसीदास। कौन है तुलसीदास। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 71 है आपके सामने कि सूरदास प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र हैं। तो ये कौन से उपन्यास का पात्र हैं। तो सूरदास प्रेमचंद्र के रंगभूमि उपन्यास का पात्र है, यानी 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 72, 73, 74 के लिए कि दिए गए प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उसी वाक्य में काले शब्द की उपयुक्त विलोम द्वारा की जानी है। इसके लिए 4 विकल्प प्रस्तावित हैं। उचित विकल्प का चयनित करना, यानी जो आपको हाईलाइट होगा उसका आपको विलोम शब्द बना करके और उसी वाक्य में भरना है। तो चलिए भरते हैं और बताते हैं कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो भारतीय दृष्टि आध्यात्मिक है जबकि पाश्चात्य दृष्टि का आधार डॉट डॉट है। तो क्या है। तो आप जानते हैं कि जो आध्यात्मिक होता है इसका विलोम शब्द होता है भौतिक। तो
तो यहाँ पर भौतिक शब्द आ जाएगा, यानी भारतीय दृष्टि आध्यात्मिक है जबकि पाश्चात्य दृष्टि का आधार भौतिक है, यानी 72 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73 है आपके सामने कि स्वच्छ जल के अभाव में हमें डॉट डॉट जल पीकर ही प्यास बुझानी पड़ी। तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? आप जानते हैं कि स्वच्छ का विलोम शब्द होता है दूषित, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्वच्छ जल के अभाव में हमें दूषित जल पीकर ही प्यास बुझानी पड़ी, यानी 73 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न 74 है आपके सामने कि 15 अगस्त 1947 को भारत ने परतंत्रता की जंजीरें तोड़कर डॉट डॉट प्राप्त की। तो परतंत्रता का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? वो होता है स्वतंत्रता, यानी 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 75 है आपके सामने कि यथार्थ किस समास का उदाहरण है? तो कौन से समास का उदाहरण है यथार्थ? तो यथार्थ है अव्ययीभाव समास का उदाहरण। किसका है? अव्ययीभाव समास का उदाहरण। तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 76 है आपके सामने कि मुँह तोड़ शब्द में कौन सा समास है? तो कौन सा समास है? तो मुँह तोड़ जो शब्द है इसमें समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास, यानी 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77 है आपके सामने कि पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है? तो कौन सा समास है पाप पुण्य में? तो इसमें आप जानते हैं कि ये है एक द्वंद्व समास। तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 78 है आपके सामने कि दिगंबर में कौन सा समास है? तो कौन सा है? तो दिगंबर, इसमें जो समास हो जाएगा वो हो जाएगा बहुब्रीहि समास। कौन सा? बहुब्रीहि समास, यानी 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 79 से 81 के लिए कि निम्न प्रश्नों में 4 शब्दों के समूह दिए गए हैं। प्रत्येक समूह में एक शब्द की वर्तनी ठीक प्रकार से दी गई है। ठीक वर्तनी वाले शब्द का पता लगाइए। तो बताना है कि आपको 79, 80, 81 में शुद्ध वर्तनी। तो चलिए देखते हैं, बताते हैं। तो बताइएगा कि प्रश्न संख्या 79 में किसकी वर्तनी शुद्ध है, यानी व्यवहारिक की वर्तनी कौन सी शुद्ध है? तो व्यवहारिक की जो ऑप्शन नंबर सी में लिखी है वो वर्तनी शुद्ध है, यानी 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 80 है आपके सामने, उसकी वर्तनी बताइए। तो इसमें किसकी वर्तनी हो जाएगी जो शुद्ध है? देखो यहाँ पर उज्ज्वल लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर किसी की वर्तनी शुद्ध नहीं है। ठीक है, उज्ज्वल में आपको पता है कि किस तरह उज्ज्वल में दोनों जा होते हैं, तो यहाँ पर ई डाल लीजिए। यहाँ पर कोई विकल्प मान लीजिए, ठीक है। सारे विकल्प मेरे हिसाब से गलत हैं। उज्ज्वल आप जानते हैं कि उज्ज्वल इस तरह से लिखा जाता है, उज्ज्वल ये इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 81 में कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो ये है जाएगी उपरोक्त, यानी 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निर्देश दिया गया 82-84 के लिए कि मुहावरे का बताना है। तो घी के दिए जलाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो इस मुहावरे का अर्थ होता है खुशी मनाना। क्या? खुशी मनाना। 82 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 83, तो सिर चढ़ाना, तो इसका क्या अर्थ होता है कि बहुत आज़ादी देना। 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 84 आपके सामने कि आम की आम गुठलियों के दाम, तो इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है कि जिसमें लाभ ही लाभ हो, यानी 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 85 आपके सामने कि हरिगीत का छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो कितनी होती हैं? तो हरिगीत का छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 28 होती हैं। 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 86 आपके सामने कि कलम का सिपाही किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है? तो कलम का सिपाही ये कहा गया है प्रेमचंद्र को। किसे? प्रेमचंद्र को। 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
प्रश्न 87 आपके सामने कि निष्फल किस प्रकार की संधि है। तो ये किस प्रकार की संधि है निष्फल। तो निष्फल ये है एक विसर्ग संधि। कैसी है ये एक विसर्ग संधि है। 87 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।